डियर फ्रेंड्स, कल जो हमने टॉपिक उठाया था एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, वो कल मैंने दिखाया था आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। उसमें मैंने आपको एक टेबल दिखाया था, वो टेबल मैं दोबारा आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ एक्चुअली मुझे डायग्राम दिखानी है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और आउटपुट जो है, इसमें हमें रिटर्न टू स्केल आता है, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल जो हमने पहले पढ़ा है। तो उसमें जो उसके दो टॉपिक्स है, एक है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स और दूसरा जो है वो बाद में आता है, इसको दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ये मैंने आपको पहले भी कहा था। तो जब हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं, तो जब मैंने कहा था एज आउटपुट इंक्रीजेस, आउटपुट जब इंक्रीज होता है पहले पहले, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो फॉल होता है, वो कम होता है, कम होने लगता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। मैंने कहा था आपको एज आउटपुट इंक्रीजेस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट tends to decrease। जो ही आउटपुट पहले पहले इंक्रीज होता है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है ये डिक्रीज होता है। लेकिन जो ही एक स्टेज आता है कि आउटपुट जो है एक कि जो ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ये इंक्रीज होता है। तो ये आपको यहाँ ख्याल रखना है। एक डायग्राम मैंने बनाया था कल भी, आज भी मैं एक टेबल जो कल दिखाया था वो टेबल आज भी दिखाऊंगा, फिर उसी हिसाब से डायग्राम दिखाऊंगा। अब देखिए यहाँ एक टेबल है, दिस इज द टेबल, होप यू विल गेट इट। इसमें हमें तीन कंपोनेंट्स हैं। वन इज आउटपुट, इट इज इन यूनिट्स, आउटपुट इन यूनिट्स। फिर हमें वेरिएबल कॉस्ट, फिर है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, AVC ये है। तो हमारे हम देखते हैं इट इज यूनिट 1 2 3 4 5 6 7 and 8 यूनिट्स। लेट अस से 8 यूनिट्स। तो पहले हमारा जो कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट दैट इज 10, then we are having variable cost that is 18, then we are having variable cost that is 24, then we are having variable cost that is 28, then we are having variable cost 32 38 32 38, then we are having variable cost 48 62 48 and 62, rather 46 and 62. अब देखिए वेरिएबल कॉस्ट इट इंक्रीजेस व्हेन आउटपुट इंक्रीजेस, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस। आई मीन टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसको कहते हैं हम TVC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इट इंक्रीजेस, पहले 10 फिर 18 फिर 24 28 32 बढ़ता रहता है, दो इट इज एट ए डिक्रीजिंग रेट। अच्छा, फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट जिसको आप कहते हैं। अब यहाँ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है ये पहले 10 है, तो देन इट इज 9, 2 divided by 18, output divided by total variable cost, it is 9, then it is 8, then it is 7, then it is 6.4, then it is 6.3। अब देखिए यहाँ तक 7 तक 8, then it is 6.4, then it is 6.3,
then it is 6.6, then it is 7. यहाँ तो ये इंक्रीज होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहाँ तो इंक्रीज होता है, पहले डिक्रीज होता है जब हम आउटपुट इंक्रीज करते हैं. 1 यूनिट बनाया इट इज 10, 2 यूनिट देन इट इज 9, 3 यूनिट इट इज 8, 4 यूनिट. जो ही हम यूनिट्स बढ़ाते रहे हैं इट डिक्रीज, बट एट अ टाइम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज. यहाँ तक जो है इट इज बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, क्योंकि यहाँ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है. आप जो यहाँ आउटपुट बढ़ाते हैं इट इज इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल. फिर एक टाइम आता है यहाँ ये 6 पॉइंट्स के बाद ये बढ़ता है 7 तक. यहाँ से स्टार्ट होता है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहाँ बढ़ता है. ये मैं डायग्रामेटिकली दिखाना है. अब देखिए यहाँ एक डायग्राम है, मैं वो दिखाऊंगा आपको. ये देखो डायग्राम एक मैं यहाँ आपको दिखाऊंगा. सॉरी, this is a diagram. It is output. थोड़ा ऊपर दिखाऊंगा ताकि आपको साफ नजर आए. इस इलाके में एक डायग्राम है यहाँ, ये देखे ऐसे है एक डायग्राम. यहाँ आउटपुट है, दिस इज आउटपुट एंड दिस इज AVC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. यहाँ यूनिट्स ऑफ आउटपुट है. अब देखिए यहाँ ये 8 यूनिट्स है. दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 and 8. It is 1 2 3 4 5 6 7 and 8. आपका जब 1 यूनिट ऑफ आउटपुट है देयर इज ऑल्सो सेम, ऐसे ही है यहाँ भी. आप देखिए it is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. This is when your output is 1, then it is 10. This is average variable cost. When it is 2, it is 9. This is when it is 3, it is 8. When it is 4, it is 7. Rather, when it is 1, it is 10, 2, it is 9, 3, it is 8, and 4, it is 7. ये देखिए it is 7. When it is 5, it is 6.4. It is 6.4. This is 6. This is 7. So it will be here 6.4. It will be here. When it is 6, it is 6.3. So it will be here. And when it is 7, it is 6.6. ये ऊपर है 7, यहाँ से ये ऊपर जाता है. और अब देखिए यहाँ it is like here. This is 6.6. And when it is 8, it is 7. When it is 8, when it is
8, it is 7.7. It is 7.7. So देखिए ये कहाँ होगा? It will be like here. This is 7.7. अब हम ये पॉइंट्स मिलाएंगे। ये देखो यहाँ एक पॉइंट है, ये इट इज अ पॉइंट, यहाँ जो है मिलते हैं दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ये हम मिलाएंगे, इट विल बी लाइक दिस। लाइक दिस, देखो यहाँ से फिर ये ऊपर चढ़ता है, ऐसे चढ़ेगा। इसकी शेप जो है इट इज यू शेप्ड। अब देखिए ये यू बनता है पूरा, यहाँ से जब आप स्टार्ट करेंगे इट गोज हेयर, इट इज ए यू शेप्ड। गो यहाँ से 6 के बाद यहाँ तक तो ये ठीक है, इट गोज डाउन, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गोज डाउन, बट देन इट इंक्रीजेस, देन इट राइजेस। अब देखिए इसके बाद ये राइज होता है, 6 के बाद 7 एंड 8 ये ऊपर जाता है, यहाँ इसका स्लोप जो है वो ऊपर तक है। सो इट इज ए यू शेप्ड कर्व। सो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज ए यू शेप्ड कर्व, a U-shaped curve. Average variable cost curve is a U-shaped curve. U-shaped curve का क्या मतलब है? U-shaped curve का यही मतलब है कि at a time in the initial stage, average variable cost when output increases, average variable cost goes down. ये देखो स्लोप इसका डाउन की तरफ। एंड एट ए टाइम आफ्टर 6 यूनिट्स, जब हम 7 और 8 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, इट इंक्रीजेस, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व जो है ये ऊपर की तरफ जाती है, इट इज एवीसी कर्व, ये ऊपर की तरफ जाती है एंड गिव्स इट ए यू शेप। ये एक यू शेप है, ऐसे एक शेप है ये। पहले ये यहाँ डाउन होता है, फिर यहाँ पहुंचता है और फिर ऊपर लेता है। ये जो है ये डाउन जो होता है, क्योंकि यहाँ जो है इट इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। फिर ये ऊपर जाता है, इट इज डिमिनिशिंग रिटर्न, ये जो दिखाता है इट इज डिमिनिशिंग रिटर्न। तभी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होता है, वो ज्यादा ऊपर जाता है। तो ये यू शेप्ड कर्व जो है ये दिखाता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगा, आप अपनी किताब से भी देखें, इंशाल्लाह यू मे गो इट थ्रू। थैंक्स अ लॉट।